हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अराउंड 25 टू 30 सनस्क्रीन्स का रिव्यू करने वाली हूँ और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपको अगर डायरेक्टली रिव्यू पे जाना होगा तो आप नीचे टाइम स्टैम्प चेक कर लेना। पर पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो 20-25 सनस्क्रीन है, जितने भी है, मैंने अराउंड 30-35 और भी ज़्यादा करे होंगे, पर यहाँ पर शायद मैं आपको 30 सनस्क्रीन्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये पिछले 2-2.5 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ। आपने मेरे इतने सारे हॉल्स में भी देखा होगा, जो भी ब्यूटी हॉल होते थे, कि मैं सनस्क्रीन्स काफ़ी परचेज़ कर रही थी। रीज़न यही था कि मेरी स्किन को कौन सा सूट करता है। ऑयली एक्ने प्रोन स्किन जो होती है, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सनस्क्रीन परचेज़ करने में, क्योंकि ऑयली स्किन वालों की ये कंप्लेन रहती है अक्सर कि मैम ऑयली स्किन है तो सनस्क्रीन लगाएंगे और चिपचिपी ना हो जाए। तो उस हिसाब से भी मैं आपको सनस्क्रीन बताने वाली हूँ। और जिन लोगों के सिस्टिक एक्ने होते हैं, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो सनस्क्रीन का वाइट कास्ट होता है ना, तो वो आपके पिंपल के जो बाउंड्री होती है ना, क्योंकि मेरी भी एक्ने प्रोन स्किन है, और जब मैं ऐसे वाइट कास्ट वाले सनस्क्रीन लगाती हूँ, थोड़ा सा भी उसमें वाइटिश सा होता है ना, क्योंकि जो अच्छे सनस्क्रीन भी है जो बोलते हैं कि इसमें वाइट कास्ट नहीं है, तो उनसे भी कभी कभार आपके एक्ने के ये जो बाउंड्री होता है, जो स्कैब होता है, पपड़ी सी नहीं होती है, उसके आसपास वो वाइटिश सा लगा रह जाता है, या टैनिंग कभी बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो फेस ग्रे लगने लगता है। तो मेरी ऑयली एक्ने प्रोन कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है फेस पर। तो जब रेडनेस भी होती है ना, तो बॉडी पर अगर लगाओ सनस्क्रीन तो कोई वाइट कास्ट नहीं आएगा, बट फेस पर लगाते हैं तो ग्रे लगने लगता है, तो वो चीज़ भी देखनी होती है। तो सारी डिटेल्स मैं आपको सनस्क्रीन की बताने वाली हूँ। तो जो भी ये सनस्क्रीन्स है, कुछ ट्रेंडिंग सनस्क्रीन है, 8-10 सनस्क्रीन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं। कुछ ऐसे सनस्क्रीन है जो सबके ऑल टाइम फेवरेट है। कुछ ऐसे भी सनस्क्रीन है जो डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। कुछ एक्सपेंसिव सनस्क्रीन है, कुछ नॉट सो एक्सपेंसिव सनस्क्रीन्स है। तो सबके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और फिर उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा सनस्क्रीन परचेज करना चाहिए। तो अब पहले आते हैं ट्रेंडिंग सनस्क्रीन पर। तो यहाँ पर है सबसे पहले मेरे पास ये रिक्विल का सनस्क्रीन। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्राई करा होगा। नायका पे आप देखेंगे, अमेजोन पे भी इसके रिव्यूज़ इतने ज़्यादा होंगे, रेटिंग्स इतनी अच्छी है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत अच्छा है। ये अफोर्डेबल है, 500 to 550 का आपको ही मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। एंड दिस इज अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन जेल वाटर स्वेट रेसिस्टेंट, परफेक्ट अंडर मेकअप विद आईआर प्रोटेक्शन। तो इसका जो टेक्सचर है ना, वो थोड़ा सा सनक्रॉस के सनस्क्रीन जैसा है। और जैसे ये जो यूवी डॉग्स भी है, इन दोनों को ही मैंने बहुत ज़्यादा निचोड़ के लगा लिया है। रिक्विल वाले की तो बिल्कुल ही बैंड बच चुकी है, मतलब इसमें कुछ भी बचा नहीं होगा कि मैं आपको दिखा सकूँ, इसमें से निकाल कर भी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा सकूँ। इट्स ऑल, पता नहीं, थोड़ा सा भी इसमें बचा नहीं होगा। थोड़ा सा, हाँ देखो, निकल रहा है। मैंने शायद, ओ मम्मी गिर गया। हाँ, तो ये मैंने रखा ही था इसलिए कि थोड़ा सा बच जाए तो मैं आपको रिव्यू में दिखा सकूं। तो ये बहुत सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर है और स्किन में डिज़ोल्व हो जाता है, एकदम मैट फिनिश आपको मिलेगा। और मतलब सॉफ्टनेस जैसे रहती है ना, हमने कोई जैसे प्राइमर लगा रखा है वैसा लगता है। कोई वाइट कास्ट ऐसे तो नहीं आता, पर हाँ ये हो सकता है अगर आपके सिस्टिक एक्ने हैं उसमें कहीं पर फंस सकता है। तो मैं तो इसे यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे वैसे इतने ज़्यादा एक्ने नहीं होते, कभी कभार हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी है। तो मैंने इसी टाइप का कुछ सनस्क्रीन इसी टेक्सचर में आज लगा रखा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप अपने मेकअप के अंडर भी लगा सकते हैं इसको। तो ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है हर स्किन टाइप वालों के लिए। जिसको भी ट्राई करना है तो वो रिक्विल का सनस्क्रीन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वेरी नाइस सनस्क्रीन। उसके बाद ये यूवी डॉग सनस्क्रीन है, इसमें भी SPF 50 है, PA++ है, और ये डर्मेटोलॉजिस्ट भी सजेस्ट करते हैं। तो इसका भी ना ऑलमोस्ट सेम टेक्सचर है, मैट सा है, और जैसे आपने कोई प्राइमर लगाया है, जैसे हमारा बेनिफिट वगैरह का प्राइमर आता है ना, तो वो भी ऐसे आप जब इसे मसाज करते हैं अपने स्किन में, तो ऐसा ही टेक्सचर लगता है, ऐसा ही फील होता है इसका। तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट भी सजेस्ट करते हैं आपको। अब तो लोग इतने सारे इसको ट्राई कर चुके हैं और आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। तो यूवी डॉग सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको ट्राई करना है कुछ ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए। बट हर स्किन टाइप वाले लगा सकते हैं, इस पर लिखा भी हुआ है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ऑल स्किन टाइप्स वाले तो लगा सकते हैं, बट ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सनस्क्रीन है। अब आते हैं इस पर, ये है फिक्स डर्मा का शैडो जेल सनस्क्रीन। तो ये
जेल जो बोल रहा है ना, तो ये एक्चुअल में जेल है जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है, जैसे लोटस का जेल सनस्क्रीन आता है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग सनस्क्रीन है। अगर आपको बहुत सस्ता, मतलब आपको 500-600 की रेंज में भी नहीं जाना है, सिस्टिक एक्ने है, थोड़ा सा भी वाइट कास्ट नहीं चाहिए, आपको लगता है कि इन टाइप के सनस्क्रीन से, जो मैंने आपको टेक्सचर दिखाया है कि फेस ग्रे लगने लगता है, क्योंकि डस्की स्किन टोन पे हो सकता है किसी किसी को ये ग्रे लग सकता है, क्योंकि मैं भी जब ये सनस्क्रीन लगाती हूँ फेस पर ऐसा लगता है कि मैंने प्राइमर या कुछ लगा लिया है, या मेरी स्किन भी जब थोड़ी सी सेंसिटिव रहती है, रेडनेस रहती है, और मैं ऐसे टाइप का सनस्क्रीन लगा लूँ, जैसे रिक्विल है, यूवी डॉक्स है, सनक्रॉस है, जो इसका मैंने टेक्सचर आपको बताया ना जैसे प्राइमर जैसा होता है, तो ये कुछ देर के बाद ना ग्रे लगने लगता है। इसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा लो तो वो ग्रेज सा लुक हो जाता है, बट मेकअप आप लगा सकते हो। आपको बिना मेकअप के लगाना है तो कभी ऐसा हो सकता है डीप स्किन टोन पे, या फिर बहुत ज़्यादा जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है तो हो सकता है। पर अगर आपको बिल्कुल जेल में चाहिए ट्रांसपेरेंट कुछ, तो आप ये फिक्स डर्मा का सनस्क्रीन ट्राई करिए। खत्म हो चुका है, नहीं निकल रहा है। 385 का है, आफ्टर डिस्काउंट आपको थोड़ा सा और सस्ता मिल जाएगा, अराउंड 200-250 समथिंग का, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो उनके लिए बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। फिर एक और सनस्क्रीन आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, दिस इज डॉक्टर शेड्स सेरेमाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन, और ये भी हर स्किन टाइप वालों के लिए अच्छा है। ज़्यादा जिनके जैसे सिस्टिक एक्ने होते हैं तो उनको मैं बोलूँगी कि आप अवॉइड करिए। इसमें नायासिनामाइड वाला सनस्क्रीन भी आता है, वो भी मुझे ट्राई करना है, पर अभी तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि वो ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, बट दिस इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो ये ना मेरे मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। इफ़ आई डोंट हैव टू अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र, मुझे मन कर रहा है कि मैं आज स्किप कर दूँ मॉइस्चराइज़र, तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन सी है, सेरेमाइड है, तो इससे ना स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाती है। एंटी विजिबल लाइट, एंटी पोल्यूशन, SPF 50, PA++, टेक्सचर भी ना इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं आता है, थोड़ा डिफरेंट है। अब ऐसा है ये, और जो एक टेक्सचर इसका है ना यूवी डॉक्स का, रिक्विल का, सनक्रॉस का, वैसा नहीं है, ऐसा वाइट सा ही लग रहा है, पर ये पूरा डिज़ोल्व हो जाता है स्किन में अच्छे से, बिल्कुल भी कोई वो वाइट लेयर नहीं आएगी, या ऐसा नहीं लगेगा आपने कुछ वाइटिश सा लगा रखा है प्राइमर टाइप का, बिल्कुल वैसा नहीं लगेगा, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र जैसा ये फील होता है। तो ये भी बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। बजट में आपको कुछ लेना है तो ये मेरे ख्याल से अराउंड 400-500 का आता है। और इसी टाइप में जो मैंने आपको डॉक्टर शेड्स का सनस्क्रीन दिखाया, ये डर्माको का सनस्क्रीन है विद हाइलुरोनिक एसिड। ये है 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल, और इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन ई है, एंड दिस इज़ फ्रेग्रेंस फ्री। ऐसा ये वाइट सा है और कोई वाइट कास्ट नहीं है। जैसा इस पे लिखा है जेल सनस्क्रीन, तो वैसा ट्रांसपेरेंट जेल नहीं है, पर ये स्किन में पूरा डिज़ोल्व हो जाता है विदाउट एनी वाइट लेयर। तो वो जो एक मिनिमल सी भी वाइट लेयर आती है ना, जो मैंने रिक्विल, यूवी डॉक्स, इस टाइप के जो सनस्क्रीन में एक वाइटिश लेयर आती है, वैसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा वो भी दिखा देती हूँ कि वो कैसे लगते हैं। सो अगेन दिस इज़ अ गुड सनस्क्रीन फॉर ऑल स्किन टाइप्स, पर अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका ना थोड़ा सा ऐसा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन ई है, तो स्किन को ना ये सॉफ्ट भी कर देता है, मॉइस्चराइज भी करता है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको दिन में मॉइस्चराइज़र स्किप करना है। इसमें सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र दोनों ही क्वालिटी आपको मिल जाती है। सस्ता भी है, मेरे ख्याल से ये था अराउंड 499 का है, तो डिस्काउंट वगैरह इस पे होता है। और ये ना मैंने एक डीकंस्ट्रक्ट का भी सनस्क्रीन लिया था, तो देखो जैसे इसमें ये कोई वाइट लेयर नहीं आती ना, आज मैंने अपने मेकअप के अंडर यही डीकंस्ट्रक्ट का सनस्क्रीन लगाया है, क्योंकि इसमें से ना ऑयल इतना नहीं निकलता। इसका अगर आप टिश्यू टेस्ट करेंगे ना बाकी के सनस्क्रीन के साथ, तो इसमें बहुत कम ऑयल निकलता है। इसमें SPF 55 है, PA++ है, और इसका भी टेक्सचर ना कुछ वैसा ही है। वो जो वाइट लेयर आती है, थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया, बट उससे कम आती है। ये देखो ये ऐसा है। अब इसको जब मैं ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा सा वाइटिश सा आता है, इधर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लग गया सनस्क्रीन। तो ये एक जो आपको दिख रहा है दोनों में फ़र्क, ये पूरा आपका स्किन का एग्जैक्ट कलर देता है। जो मैंने आपको डर्माको का सनस्क्रीन दिखाया, डॉक्टर शेड्स का सनस्क्रीन दिखाया, तो कोई वो एक हल्की सी भी वाइट लेयर नहीं है। पर ये वाला जो सनस्क्रीन है, इस टाइप का टेक्सचर होता है, तो ये ज़रा सी, बहुत ही स्लाइट सी एक वाइट सा, अब कई लोग इसको ग्लो बोलते हैं, कई लोग ब्राइटनिंग इफेक्ट बोलते हैं, बट दिस इज़ अ वाइट लेयर थोड़ा सा। बिल्कुल ये स्किन का एग्जैक्ट कलर तो नहीं है।
तो ये ऐसा होता है, ये हमारे स्किन का कलर है। जैसे मैट है, छूने पर ये ज़्यादा मैट लग रहा है और ये सॉफ्ट सा लग रहा है, पर वही चीज़ वो एक वाइट सी लेयर आएगी। बट दिस इज़ ऑल्सो गुड सनस्क्रीन। इसको मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, डेली इसी को यूज़ कर रही हूँ मैं, और 1 हफ़्ता हो गया है, 1 हफ़्ते 10 दिन से इसको मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा है ये डीकंस्ट्रक्ट का सनस्क्रीन एंड गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। बस वही जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो ये डर्माको का सनस्क्रीन अवॉइड करें, और ये वाला सनस्क्रीन सभी लोग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है स्पेशली फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद ये जो सनस्कूप का सनस्क्रीन है ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा था, इसकी स्टोरीज़ लगा रहे थे और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा थे। दिस इज़ इनविजिबल सनस्क्रीन विद SPF 40, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है इस पर, नॉन कॉमेडोजेनिक, नो वाइट कास्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फॉर ऑल स्किन टाइप, ब्ला ब्ला ब्ला, PA++, क्लिनिकली सर्टिफाइड, ठीक है। इनविजिबल सनस्क्रीन ये है, बट मुझे ना इतना मज़ा नहीं आया इसको लगा के, क्योंकि ये ना थोड़ा सा प्राइमर जैसा लग रहा है। ये देखो, जैसे अपना सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है ना, वैसा लगता है। थोड़ी सी इसमें ऐसे कोई फ्रेग्रेंस भी है, जैसे मेडिसिन्स वगैरह में आती है ना। तो ये मैट है और कोई वाइट कास्ट तो नहीं आएगा, बट प्राइमर जैसी फील आएगी, तो ओके है, मुझे ओके लगा। और ये भी ना, ये जो मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन है ये भी इनविजिबल सनस्क्रीन है, पर इसको जब मैंने यूज़ करा ना, इसकी पैकेजिंग तो डर्माको जैसी ही है और बड़ा दिक्कत हो रहा है इसको निकालने में ना। डर्माको वाले का तो पम्प ठीक है, बट इसका पम्प जो है निकालने में सनस्क्रीन थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो ये भी इनविजिबल सनस्क्रीन है, 40 SPF, बट दिस इज़ लिटिल स्टिकी। मुझे थोड़ा सा ये ऑयली लग रहा है। अब देखिए, इनविजिबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑयली नहीं होगा, वाइट कास्ट वगैरह तो नहीं है। गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो ये वाला मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन मैं आपको बोलूँगी कि आप अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें ना होहोबा सीड ऑयल है, फिर इसमें स्क्वेलेन है। तो ये आपके स्किन को ना बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन और स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। तो जो भी ऑयली स्किन वाले हैं ना, उनको ये थोड़ा चिपचिपा लग सकता है। मैंने भी इसे कुछ 3-4 दिन लगाया था, बट मुझे बहुत स्टिकी लग रहा था। तो जिनकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, उनको ये अच्छा लग सकता है। बाकी सनस्कूप का जो सनस्क्रीन है वो तो सब लगा सकते हैं इसको, बट इट इज़ ओके। ऐसा जो इसका हाइप बना हुआ है ना इतना ज़्यादा, तो मुझे कुछ इतना नहीं लगा। बाकी इसका प्राइस 675 है, डिस्काउंट वगैरह इतना होता नहीं है, थोड़ा ही सही था शायद 5% का, और इस पर भी मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था। दिस इज़ फॉर 699। तो ये तो मैं ऑयली स्किन वाले को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन 40 SPF वाला, इनविजिबल वाला, नो फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन, बट येस गुड फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, चलेगा। और ये सनस्कूप का सनस्क्रीन ड्राई स्किन वाले या फिर नॉर्मल स्किन वाले को तो सूट करेगा ही। कॉम्बिनेशन में आप लगा सकते हैं। ज़्यादा आपकी ऐसे ऑयली स्किन है ना और आपने इससे बेटर सनस्क्रीन यूज़ करे होंगे तो आपको कुछ इतना मज़ा आएगा नहीं, तो मैं इसे दोबारा नहीं खरीदूंगी। अब मैं कुछ ऐसे सनस्क्रीन के बारे में बात करूंगी जो ऑल टाइम बहुत सारे लोगों के फेवरेट है, इतने साल से चलते आ रहे हैं, लोग फिर से इसको खरीदते हैं, रीपरचेज होता रहता है। उनमें से एक है ये लोटस का जेल सनस्क्रीन। बीच में कई लोगों ने बोला दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर स्किन, बट हमारे घर में तो यूज़ हो रहा है। मैं तो नहीं लगाती, बट घर पे लगाते हैं, अच्छा लगता है सबको। एकदम ट्रांसपेरेंट जेल टेक्सचर है। और ये देखिए, उन लोगों को पसंद इतना इसलिए है ना जिनकी भी जैसे एक्ने प्रोन स्किन है, कि कोई वाइट कास्ट इसमें नहीं होता है, तो वो खुश रहते हैं सनस्क्रीन से ना, क्योंकि एकदम ट्रांसपेरेंट है ये। और थोड़ा सा मुझे टेक्सचर में डिफरेंस लग रहा है पहले से, और फ्रेग्रेंस थोड़ी इसमें ज़्यादा आती है, तो मैंने तो बंद कर दिया है लगाना। पर कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता है ये लगाने से। मुझे कई लोगों ने ऐसे भी बोला कि इससे एक्ने हो रहे हैं, बट मुझे तो ये सूट करता है, घर पे सबको सूट करता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कुछ बजट फ्रेंडली आपको लेना है, सो लोटस जेल सनस्क्रीन, लोटस के जितने भी सनस्क्रीन हैं मुझे सबसे अच्छा यही वाला लगता है। इसके बाद है हमारा न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन, तो ये भी काफ़ी सारे लोगों को पसंद है, अफोर्डेबल भी है ये। और मैंने लास्ट ना इसे शायद 2018 या 19 में लगाया होगा, उसके बाद यूज़ नहीं करा, क्योंकि जो मैंने और सनस्क्रीन यूज़ करे ना वो मुझे उससे ज़्यादा अच्छे लगने लगे। तो मुझे ये लगता है कि वो आप जो भी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए ठीक है, पर जैसे जिनकी स्किन मेरी जैसी है, ऑयली, सेंसिटिव, एक्ने प्रोन, तो उससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। दैट इज़ नॉट अ बैड सनस्क्रीन न्यूट्रोजेना, इट इज़ अ वेरी नाइस सनस्क्रीन, पर
जिनको अब ऑयल जिसको आता है ना, उनको ही तकलीफ़ पता है कि कितना फिर चिपचिपा लगने लगता है। तो हम लोग ना जिनकी भी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो ऐसे सनस्क्रीन ढूंढते हैं कि उससे भी बेस्ट कुछ मिल जाए कि स्किन ऑयली चिपचिपी नहीं लगे। तो न्यूट्रोजेना का मैं आपको बोलूँगी ड्राई नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन। फिर उसके बाद सनक्रॉस का सनस्क्रीन आता है, तो उसमें भी 2-3 टाइप के आते हैं। मैंने SPF 50 वाला यूज़ करा हुआ है, वो मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट करा था। तो जो सनक्रॉस का सनस्क्रीन है वो भी काफ़ी हद तक रिक्विल का जो मैट टच सनस्क्रीन है, वाइट एंड ब्लू पैकेजिंग, UV डॉक्स डिकंस्ट्रक्ट, तो वैसा ही टेक्सचर लगता है। तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। सनक्रॉस का सनस्क्रीन अच्छा सनस्क्रीन है। फिर उसके बाद लास्ट शील्ड का सनस्क्रीन, उसमें भी कुछ अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। मैंने वाइट एंड ब्लू एंड वाइट एंड ऑरेंज वाला ट्राई करा हुआ है। तो जो वाइट एंड ब्लू है तो वो मुझे लगता है कि ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए ठीक है, ऑयली स्किन वाले उसको यूज़ नहीं करें। और इसका वाइट और ऑरेंज वाला भी आता है, तो अगेन उसका टेक्सचर जो है वो काफ़ी सिमिलर है UV डॉक्स और रिक्विल जैसा। तो थोड़ा सा प्राइस रेंज का फ़र्क होगा, आपको ठीक लगता है तो आप ख़रीद सकते हैं, नहीं तो अच्छा सनस्क्रीन है वो भी, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर है उसके बाद ये सेटाफिल का सनस्क्रीन। सेटाफिल इज़ अ ब्रांड, मतलब मैं बचपन से इसको यूज़ करते हुए आ रही हूँ। डॉक्टर ने ही बताया था फर्स्ट टाइम, अब तो मार्केट में भी हर जगह आपको ये मिल जाएगा। बट इसका ये जो सनस्क्रीन है इस पर लिखा हुआ है लाइट जेल वेरी हाई प्रोटेक्शन। तो आप बीच वगैरह पे जा रहे हैं या आप धूप में रहते हैं, मेनली ना जो ऐसे सनस्क्रीन होते हैं वाटर रेसिस्टेंट है, तो ये बीच हॉलीडे के लिए बहुत बढ़िया रहता है कि आपका सनस्क्रीन निकले ना। पानी में जाते हैं सनस्क्रीन भी निकल जाता है, आपको रीअप्लाई करना पड़ता है, तो उनके लिए ठीक है। मैं ऐसे लगाती हूँ ना तो मुझे इतना ठीक नहीं लगता। मैं बॉडी वगैरह पे यूज़ कर लेती हूँ, उसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसा है, 50 SPF है और वेरी हाई प्रोटेक्शन फॉर ऑल स्किन टाइप्स। आपको ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन पे ठीक लगेगा, बट ऑयली स्किन पे ना थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि कुछ ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट मिल गया है। तो मैं इतना फेस पर इसको यूज़ नहीं करती हूँ, बॉडी पर लगा लेती हूँ। बट हाँ, अगर मैं बीच हॉलीडे पे जाती हूँ तो इसको मैं ज़रूर कंसिडर करूँगी फेस के लिए भी। अभी लैक्मे का भी सनस्क्रीन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, उसमें से एक है ये टिंटेड सनस्क्रीन। तो टिंटेड सनस्क्रीन मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। इसमें SPF 50 है, PA++ है, और इसका ना एक जेल ट्रांसपेरेंट वाला भी आता है, जैसा लोटस का जेल ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन आता है। बट अगेन उसकी भी लोगों ने कंप्लेन करी थी कि उससे एक्ने हो रहे हैं, फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा है, नॉन कॉमेडोजेनिक नहीं है। तो लोगों ने इतना ख़रीदना या रेकमेंड करना, जो भी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग इतना रेकमेंड नहीं करते थे। बट अगर आपको लैक्मे में ट्राई करना है तो आप जेल वाले के लिए जाइए, या आपकी मर्ज़ी है। मुझे टिंटेड ना इतना पसंद नहीं है, थोड़ा सा इसमें ऐसे टिंट होता है। तो स्किन देखिए, ये यहाँ पे मैंने लगाया है तो ये एक लेयर सी आ जाती है, आपको दिख रहा है फ़र्क यहाँ पे। तो ये मुझे टिंटेड सनस्क्रीन वैसे ही नहीं पसंद। और ओफ 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 गॉड, इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस है, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, बाप रे कितना केमिकल होगा। तो लेना भी है तो जेल वाला लेना। फिर आते हैं अब ये बायोटिक के सनस्क्रीन पर। ये जेल सनस्क्रीन है इनका, ये भी मैंने काफ़ी यूज़ करा है, बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसी सैंडलवुड, जो आर्टिफिशियल सैंडलवुड जैसी फ्रेग्रेंस होगी इसमें। सस्ता सनस्क्रीन है, दिस इज़ फॉर 295 रुपीज़, तो डिस्काउंट वगैरह भी इस पर होगा। बट इसमें आपका सन प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, SPF 50 है, अल्ट्रा सूदिंग मैट लुक ऑयल कंट्रोल। तो मैंने इसको भी 1 महीने यूज़ करा हुआ है पिछले साल। ये मुझे सूट करता है, वेरी गुड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, और बिल्कुल जेल वाला टेक्सचर है इसका, ट्रांसपेरेंट है। बट जिनको फ्रेग्रेंस इतनी नहीं पसंद है तो उनको थोड़ा सा ऐसे दिक्कत हो सकता है। तो देखो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, फ्रेग्रेंस है पर मतलब मुझे ठीक लगती है। इसकी अगरबत्ती टाइप की इसमें फ्रेग्रेंस आती है। बट अ गुड सनस्क्रीन फॉर कॉम्बिनेशन ऑयली एक्ने प्रोन्स के। सस्ते में कुछ आपको लेना है जेल सनस्क्रीन में, सो यू कैन ट्राई दिस। चलो ये भी हो गया। और फिर इसके बाद ना ये O3 का मैटिफाइंग जेल सनस्क्रीन है, SPF 50।
फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। अगेन अ वेरी गुड सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को लगाती हूँ ना, मुझे वैसा वाला मैट लुक तो नहीं मिलता है, मैट लुक मिलता है बट वो वाला नहीं, यूवी डॉक्स और इक्वल वाला तो नहीं, बट बहुत अच्छा सा एक ग्लो आ जाता है। इस पर लिखा भी हुआ है, मतलब कुछ ये है ब्राइटनिंग सनस्क्रीन, ब्राइटनिंग भी है, मैट फील देता है स्किन को, तो मुझे अच्छा लगता है ये सनस्क्रीन। इसको मैं दोबारा भी खरीद सकती हूँ, और जो भी मेरे रीपर्चेज होने वाले हैं वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो दिस इज़ अ गुड सनस्क्रीन फॉर ऑल स्किन टाइप। ज़्यादा ड्राई है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये ट्रू डर्मा का सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन जेल लिखा है, तो इसका भी टेक्सचर ना वैसा ही है जैसा अपना रिक्विल वाले का था। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव सनस्क्रीन है, दिस इज़ फॉर अराउंड 950 रुपीज़, और इसमें लिखा है कि ये स्किन लाइटनिंग कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, बट एक वो जो वाइटिश सी लेयर आ जाती है ना ऐसे सनस्क्रीन में, तो वो आती है इसमें। तो टेक्सचर बहुत ही इसका स्मूथ है, मैट है, गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो ये एक ना वाइट सी लेयर देता है, आपको दिख रहा है डिफरेंस यहाँ पे कि ये वाइट लेयर इस पर आ जाती है, इसलिए शायद इन्होंने लाइटनिंग नाम रख दिया है, बट मुझे लगता है कि वर्थ नहीं करता। आप 900 950 रुपये इसमें लगा रहे हैं, 500-600 रुपये में आपको इसी टेक्सचर में दूसरे सनस्क्रीन भी मिल जाएंगे, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। फिर ये आजकल विश केयर के भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे होंगे हर जगह, तो ये इनका इनविजिबल जेल सनस्क्रीन है। इतना मैंने इसको यूज़ नहीं करा, शायद लास्ट ईयर 1 हफ्ते के लिए यूज़ करा होगा। सो दिस हैज़ SPF 50 PA+++, इस पर लिखा है सन प्रोटेक्शन विद नो वाइट कास्ट। ठीक है, पूरा भरा ही हुआ है, आई थिंक आई शुड यूज़ इट मोर। बहुत ही ऐसा जेल सा टेक्सचर है, जैसा मैंने आपको डॉक्टर शेड्स का दिखाया कुछ वैसा है, जैसा आपको डर्माको का हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन था, सनस्क्रीन जेल, तो वैसा है। तो इस पर जो लिखा हुआ है सनस्क्रीन जेल इनविजिबल सनस्क्रीन विद नो वाइट कास्ट, तो ऐसा है। फ्रेग्रेंस थोड़ी सी है बट बेरेबल है, तो हाँ दिस इज़ अ गुड सनस्क्रीन, आई शुड यूज़ इट मोर। क्यों ऐसे ही पड़ा हुआ था, मुझे ध्यान ही नहीं था, इतने सनस्क्रीन खरीद लिए ना, तो देखो कोई वाइट कास्ट नहीं है। सो अगेन गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अगर आपकी एक्ने प्रोन भी है तो भी आप इसको विश केयर वाले सनस्क्रीन को लगा सकते हो। है अपना ये बायोडर्मा का सनस्क्रीन, एक्सपेंसिव आता है ये, एक्वा फ्लूइड सनस्क्रीन। डर्माटोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं, मुझे तो डर्माटोलॉजिस्ट ने ही बताया था। तो ये नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन है और बोलते हैं कि ये ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, बट एक्वा फ्लूइड जैसे इसका नाम है ना जेल सनस्क्रीन, तो इसमें भी एक ड्राई स्किन वालों के लिए आता है। दिस इज़ गुड फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन, और इसका ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वाइट कास्ट आ जाता है। तो ऐसा ये जेल सा टेक्सचर है, कहाँ लगाऊँ, इधर लगाती हूँ, ठीक है। तो जब फेस पे लगाते हैं ना तो थोड़ी चिपचिपाहट, हैवीनेस मुझे लगती है। तो देखिए मुझे लगता है कि ये फिर से आपके बीच हॉलीडे वगैरह के लिए अच्छा है, या फिर आप सन में बहुत ज़्यादा है, महंगा सनस्क्रीन है। तो और भी अच्छे सनस्क्रीन है जो 500-600 की रेंज में आते हैं, आपको अच्छा खासा सन प्रोटेक्शन देते हैं। बट अगर आपको ट्राई करना है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रांड बायोडर्मा, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। बट जिनकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो इतना मैं नहीं बोलूँगी। जब हाँ मेरे एक्ने हो रहे थे, थोड़ा उस पर वाइट कास्ट तो इसका रह जाता है सिस्टिक एक्ने पर। सनस्क्रीन होते हैं ना कि एक्ने होते हैं तो और ज़्यादा होने लगते हैं, तब डॉक्टर ने ही मुझे बताया था यूज़ करने के लिए, तो ये अच्छा था बट एक्सपेंसिव है। फिर इसके बाद ये एक्ने यूवी सनस्क्रीन, दिस इज सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल SPF 50 एक्ने यूवी जेल। और ये मैंने किसी जो रील्स वाले अपने डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं ना, तो उन्होंने रेकमेंड करा था ये, वहाँ पर बताया कि रीपर्चेज़ है, बहुत अच्छा है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 800-900 रुपये का, 850 रुपये का सनस्क्रीन है। और इसी टाइप का सनस्क्रीन अपना यूवी डॉक्स, रिक्विल है, डीकंस्ट्रक्ट है, तो ये 850 क्यों इसमें लगाना, मतलब सेम ही टेक्सचर है, सब कुछ सेम है, पैकेजिंग एंड ऑल एवरीथिंग सब डिट्टो सेम। तो ये रहा सनस्क्रीन।
और लगाने पर भी ना ये कुछ ऐसा ही है जैसा अपना वो सॉफ्ट मैट फॉर्मूला होता है, बहुत स्लाइट सा, ऐसा वाइट कास्ट नहीं लगता है, क्योंकि ये सारे सनस्क्रीन बोलते नहीं है कि वाइट कास्ट आता है, बट वो एक हल्का सा टच होता है वाइटिश सा। तो अच्छा सनस्क्रीन है, बट फिर क्यों 850 रुपये लगाना, तो मैं इसे दोबारा नहीं खरीदूंगी। बट दिस इज़ नॉट अ बैड सनस्क्रीन, दिस इज़ अ गुड सनस्क्रीन, आपको ट्राई करना है, आप कर सकते हैं, गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। अच्छा, मुझे ना ये VLCC का सनस्क्रीन मिल गया, बहुत पुराना है, 2020 में मैंने इसे काफ़ी यूज़ करा था। दिस इज़ डी टैन सनस्क्रीन जेल क्रीम, SPF 50 PA++, फेड्स टैन, इवन आउट स्किन टोन, एनहांसेस ग्लो, पैराबेन फ्री। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैं बीच हॉलीडे पे जब गई थी मैंने सनस्क्रीन को यूज़ करा, तो वाइट कास्ट वगैरह तो नहीं आता। ठीक है, आपका मॉइस्चराइज़र का भी काम हो जाता है, तो इसमें बचा तो थोड़ा सा है शायद। सनस्क्रीन सॉफ्ट सा रहता है, ठीक है, ऑयली स्किन को सूट कर जाता है, पैराबेन फ्री है, बट इसके जो क्लेम्स हैं ना कि ग्लो एंड टैन को हटाएगा, मैं तो बहुत टैन होकर आई थी, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, बट सॉफ्ट सा जेल टेक्सचर, जैसे अपना डॉक्टर शेड्स हाइलुरोनिक वाला जो डर्माको का दिखाया, कुछ वैसा है। तो अगर आपको ख़रीदना होगा ना, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सस्ता आता है, अराउंड 200 या 300 रुपीज़ का आता है, पैराबेन फ्री है। फिर इसके बाद है ये मामा अर्थ का हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन, ये ऐसा नाम देखकर, और पैराबेन सिलिकॉन फ्री, डर्माटोलॉजी ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें लोग लगा देते हैं कि चलो बिकेगा प्रोडक्ट, मार्केटिंग है, ठीक है, लोग कर रहे हैं। तो ये सनस्क्रीन मैंने पिछले साल समझ में लगाया, मेरी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाती है मॉनसून में, तो मतलब ऐसा हालत तो मेरी ख़राब होती है, ऑयली, ऐसा चिपचिपा और एक्ने, तो नहीं, मतलब इसका टेक्सचर वगैरह सब कुछ ठीक है। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन, तो आप इसको यूज़ करिए, बिल्कुल यूज़ करिए। देखिए, ये ब्लेंड भी बहुत प्यार से हो जाएगा, ऐसा जेल सा, मतलब इसमें वो वाइट कास्ट वाला फॉर्मूला नहीं है, बट स्टिकी लगता है। और मेरे यहाँ पर तो ऑयल नहीं है, फेस पे इतना ऑयल आता है ना, और उस पर मैं ये लगाती हूँ, इतना हाइड्रेशन भी नहीं चाहिए मुझे, मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन, आई डोंट वांट टू मच ऑफ दैट ना, कि क्या लगाऊँ, लगा लूँगी मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र भी ऐसा इतना चिपचिपा नहीं लगता है। तो ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन को लगाने तो लगाए, बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मामा अर्थ प्रोडक्ट, वैसे भी मुझे नहीं पसंद है, बट इसका नाम हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन ऐसा था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। मैं ये सनस्क्रीन दोबारा नहीं खरीदूंगी, ना तो मैं फेस पर लगाऊंगी, अभी पड़ा है तो बॉडी पे लगा लेंगे, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद है मेरे पास की लैक्टोकैलामाइन का सनस्क्रीन, ये इतना ज़्यादा हम लोगों ने स्कूल कॉलेज में यूज़ करा है, लैक्टोकैलामाइन, वो जो पर्पल पिंक बॉटल में आती थी ना, तो इन्होंने सनस्क्रीन भी निकाला, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि कैलामाइन से आपका सन प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, रिलीफ आपकी स्किन को मिल जाता है, जब इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, उसमें थोड़ा सा आराम मिलता है। SPF 50 है, PA++ है, UVA UVB प्रोटेक्शन फॉर ऑयली स्किन, इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है। चलो ऑल स्किन टाइप्स लिखते तो फिर भी समझ में आता, बट फॉर ऑयली स्किन, लाइट एंड नॉन स्टिकी, ये सब नहीं लिखना था ना, क्योंकि मैंने ये यूज़ करा और मुझे ये चिपचिपा लगा। एक तो पहले इसमें ये ऐसा पीची सा है, वो जो कैलामाइन का शायद होगा इसमें कुछ, तो ये मैंने ब्लेंड करा इसे, तो थोड़ा ऐसा ये वो जो लैक्टोकैलामाइन का कैलामाइन वाला जो टिंट आता है, वो थोड़ा सा मुझे इसमें लग रहा है, और फ्रेगरेंस स्ट्रॉन्ग वो जो कैलामाइन की है वो भी है, बट कैलामाइन एक मैट लुक देता है, एंड दिस इज़ थोड़ा चिपचिपा। मैंने अपने फेस पे इसको यूज़ करा, मुझे बहुत स्टिकी लगा, ये अभी भी स्टिकी लग रहा है, तो मैं इसे बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी, और मैं इसे दोबारा ख़रीदूँगी भी नहीं, ना तो मैं इसे फेस पे लगाने वाली हूँ, बॉडी पे लगाना होगा तो लगा लेंगे। और फिर है इसके बाद ये डॉट एंड की का सनस्क्रीन, सो दिस इज़ SPF 50 PA++, नाइसिनामाइड सनस्क्रीन, नो वाइट कास्ट, फॉर ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन, फ्रेग्रेंस फ्री। तो ये तो मेरे PR में आया था, बट दिस इज़ अ गुड सनस्क्रीन, मतलब मुझे अच्छा लगा, मैंने इसे यूज़ करा 15-20 दिन, एंड ये देखो, ये ऐसी लाइट ग्रीन सी पैकेजिंग में आता है, डॉट एंड की। तो डॉट एंड की के भी प्रोडक्ट्स ठीक होते हैं, तो मुझे अच्छे लगे, तो दोबारा शायद मैं इसको ख़रीदूँगी नहीं। सो सी, इट हैज़ अ वेरी सॉफ्ट
जेल टाइप का है ना, कोई चिपचिपाहट नहीं लगती है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा, बट जैसा इस पे लिखा है फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा है क्योंकि नायासिनामाइड है, और ऑयली कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन वी हैव बेटर सनस्क्रीन फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन। तो ऑल स्किन टाइप्स, हर स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर मुझे ना एक सैम्पल सनस्क्रीन मिला था, दिस इज़ बायोर यूवी एक्वा रिच वाटरी एसेंस SPF 50 सनस्क्रीन। तो ये सनस्क्रीन भी ऐसा जेल जैसा इस पर लिखा हुआ है एक्वा रिच, उसमें फ्रेग्रेंस पर शायद थी, हाँ फ्रेग्रेंस थोड़ा सा ऐसे है, वो मेडिसिन जैसा नहीं आता है आपको हॉस्पिटल वाली फ्रेग्रेंस, वो है इसमें। ऐसा जेल सनस्क्रीन है, बट कहाँ लगाऊँ, इधर ही लगा लेती हूँ, हाँ यहाँ ठीक रहेगा। तो बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है स्किन में, ट्रांसपेरेंट है, वेरी लाइट वेट। सो येस, इफ़ यू हैव ऑयली कॉम्बिनेशन इवन एक्ने प्रोन स्किन, एक्वा रिच वाटरी एसेंस, वाटरी है ये, बिल्कुल लिक्विडी ट्रांसपेरेंट वाटरी टेक्सचर है इसका, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। और फिर कौन सा सनस्क्रीन, एक प्लम का भी सनस्क्रीन है मेरे पास, उसका कैमोमाइल सनस्क्रीन जो वाइट और ऑरेंज वाला आता है ना, तो वो अभी यहाँ पर है नहीं, वो चला गया है कहीं और, तो उसको भी मैंने यूज़ करा है 15-20 दिन, बट उसमें जो वाइट कास्ट है थोड़ा सा आएगा आपके, और बाकी आपके कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए वो अच्छा है, बट वाइट कास्ट आता है। तो अगर आपको मेकअप लगाना है, मेकअप से पहले तो मैं उसको नहीं लगाती थी, तो ओके है, मैं दोबारा नहीं ख़रीदूँगी उसको। और फिर है यहाँ पर ये फॉरेस्ट एसेंशियल का सनस्क्रीन, और ये लग्जरी आयुर्वेदा में आता है, ब्रांड इज़ वेरी नाइस, प्रोडक्ट्स भी इसके बहुत अच्छे होते हैं। तो ये इनका सन फ्लूइड टेंडर कोकोनट वाटर विद टर्मरिक एंड बेसल लीफ SPF 50 PA++ 50 ml सनस्क्रीन मिलता है, एंड इट इज़ एक्सपेंसिव फॉर 1200 रुपीज़, 1175, एंड एक्सपेंसिव सनस्क्रीन, नॉट दैट ग्रेट फॉर कॉम्बिनेशन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको यूज़ करिए, क्योंकि मतलब इतना मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट नहीं चाहिए यार। जो ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन, हम लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं, इतना चिपचिप होता है। तो ये जो इसका फॉर्मूला है ना, थोड़ा सा मतलब आपको ब्लेंड तो हो जाएगा, ऐसा वाटरी सा, थोड़ा इसका ऐसे भी वाइट निकल गया क्योंकि मैं यूज़ कर नहीं रही थी, तो मैंने अपने सड़े हुए पुराने पजामे में पोंछ दिया। तो ये ऐसा है, ब्लेंड वगैरह सब हो जाएगा, फ्रेग्रेंस भी अच्छी सी आती है, कोई वाइट कास्ट वगैरह नहीं है, पर चिप 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 करेगा, और स्किन पे जो शाइन आएगी, फेस पे बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी ऑयली स्किन वालों के लिए। तो जिनकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो वो इस फॉरेस्ट एसेंशियल के सन फ्लूइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि केमिकल्स वगैरह भी देखो इसमें इतने होते नहीं है। एक और सनस्क्रीन है, इतना पॉपुलर नहीं है, पता नहीं, मैंने ख़रीद लिया था, डर्मा एसेंशिया सनस्क्रीन जेल। तो जेल देखकर ही मैंने सोचा कि चलो अपनी कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन पे सूट कर जाएगा, और इस पे लिखा भी हुआ है नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन, तो सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा ये हो सकता है। बट मैंने जब इसको यूज़ करा ना, तो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, क्योंकि स्किन चिपचिप कर रही थी इसको यूज़ करने के बाद। तो ये ऐसा है, पूरा डिज़ोल्व तो हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा लगा लिया है, कोई वाइट कास्ट वगैरह नहीं आएगा, पर चिप स्टिकी लगेगा सनस्क्रीन थोड़ा। तो इसको भी देखूंगी मैं, बॉडी वगैरह पे यूज़ कर लूँगी। तो मैंने आपको ये जितने भी 30 सनस्क्रीन हैं उनके बारे में बता दिया है। अब मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से सनस्क्रीन ऐसे हैं जिनको मैं दोबारा खरीदने वाली हूँ। तो ये रिक्विल का सनस्क्रीन है सबसे पहले, अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन, ये वाइट एंड ब्लू वाला, दिस इज़ वेरी नाइस, और प्राइस भी इसका अच्छा है, तो इसको मैं दोबारा ख़रीद सकती हूँ। फिर इसके बाद ये यूवी डॉक्स का सनस्क्रीन है, ये भी बहुत अच्छा है, तो इसको भी मैं ख़रीद सकती हूँ। फिर इसके बाद ये फिक्स डर्मा है, ये मुझे ख़रीदना ही ख़रीदना है, जेल सनस्क्रीन है, मुझे काफ़ी पसंद आया ये। और फिर इसके बाद ये डीकंस्ट्रक्ट का सनस्क्रीन है, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि ये वैसे ही टेक्सचर में है रिक्विल और यूवी डॉक्स जैसा, पर उससे भी ये लाइट वेट है, स्किन पे लाइट फील होता है। और ये लोटस का जेल सनस्क्रीन, खैर मैं तो नहीं खरीदूंगी, पर मेरे घर पे काफ़ी इस्तेमाल हो चुका है, 8-10 बारी से भी ज़्यादा खरीद चुके होंगे, मैं नहीं, घर पर यूज़ हो रहा है तो उसका रीपरचेज़ होता ही रहता है। और फिर ये बायोडर्मा का सनस्क्रीन है, तो ये भी मैंने रीपरचेज़ कर लिया था, पड़ा हुआ था,
बट अब शायद मैं इसे दोबारा नहीं खरीदूंगी, पर मैं 3-4 बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये रीपरचेज ही है। बट हाँ, अगर मुझे बीच वगैरह पे जाना हो तो ऑब्वियसली आई विल यूज़ दिस। फिर इसके बाद ये है डॉक्टर शेड्स का सनस्क्रीन। ये वैसे तो मेरे पास सेरेमाइड एंड विटामिन सी वाला है, इसका मैं नया सेरेमाइड वाला भी ट्राई करना चाहती हूँ, बट येस दिस इज़ अ गुड सनस्क्रीन। और फिर ये है O3 का मैटिफाइंग जेल सनस्क्रीन, इसको भी मैं खरीदूंगी क्योंकि ये अगर मुझे मेकअप नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है फेस पर, कॉम्पैक्ट वगैरह, बस मैंने सनस्क्रीन लगाया, लिपस्टिक लगाई, तो ये बहुत सुंदर लगता है फेस पे। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, खत्म करते हैं इसको। और मैंने आपको बता भी दिया है कि कौन से सनस्क्रीन है जो मैं दोबारा खरीदूंगी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, और ऐसे कौन से सनस्क्रीन है जो मुझे इतने ठीक नहीं लगे, ड्राई स्किन नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी बता दिया है। तो आपको जो भी ठीक लगे आप वो परचेज़ कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। प्राइस रेंज भी सबकी डिफरेंट है, कोई बिलो 500 भी है, कोई 500 to 1000 के रेंज में भी है, कोई उससे थोड़े से एक्सपेंसिव भी है 1100-1200 के भी। तो जो भी आपको पसंद हो, या तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कि आपकी स्किन को कौन सा सूट करेगा, या अगर आपको डाउट है किन्हीं सनस्क्रीन में कि ये यूज़ करें या वो यूज़ करें, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और प्रोडक्ट भी ट्राई करूँ तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही ही होगी, पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक नीचे डिस्क्रिप्शन। चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए और सनस्क्रीन डेली लगाइए। बाय बाय।